दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनबीएफसी के लिए कर्ज देने के नियम अब सख्त कर दिए हैं। अब अगर किसी ग्राहक ने पहले से लिया हुआ लोन समय पर नहीं चुकाया तो उसे नया कर्ज देने से पहले एनबीएफसी को बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी बनानी होगी। आरबीआई ने कुछ कंपनियों की जांच में पाया कि डिफ़ॉल्ट करने वाले ग्राहकों को अलग अलग प्रोडक्ट के नाम पर फिर से लोन दिया जा रहा था। तो प्रवीण सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि एनबीएफसी जिस तरीके से लोन हम कहें कि बांट रही हैं लोगों को, भले ही उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया लेकिन फिर भी उसको लोन दे रही हैं, तो सर अब आरबीआई इस पर क्या करने वाला है? क्या कुछ वो नए नियम लेके आया है? इस पर आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, देखिए, आरबीआई ने एक बड़ा कदम उठाया है। सीधे तौर पर डिफ़ॉल्टर्स के लिए एक बड़ी मुश्किल यहाँ पर आने वाली है, एक बात। दूसरी बात, एनबीएफसीज के लिए बड़ी मुश्किल आने वाली है जिनके कारोबार का एक बड़ा हिस्सा इस तरह का है जहाँ पे कि वो इस तरह के लोन प्रोवाइड कराते हैं। अनसिक्योर्ड लोन हो गए आपके, माइक्रो फाइनेंस जो कंपनियां हैं उनके जो लोन हो गए, एक साइजेबल चंक जो है वो इन लोन्स का जो है वो एनपीए में दरअसल जाता है जी। अगर आप पिछले साल सितंबर के आंकड़ों को देखेंगे तो जीएनपीए करके होता है, ग्रॉस एनपीए करके, यानी 100 रुपये में से आपका कितना रुपए का एनपीए हो रहा है। तो सितंबर 2025 का अगर हम आंकड़ा देखते हैं तो ये 2.3 था। हर 100 रुपये में से 2 रुपये 30 पैसे का ग्रॉस एनपीए इन एनबीएफसीज का था। इसके इस साल बढ़कर तकरीबन 3 रुपये पर पहुंचने की बात कही जा रही है। यानी एनबीएफसीज के जो एनपीएज हैं, डिफ़ॉल्ट हैं, वो यहाँ बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। आरबीआई इस चीज़ को बहुत पहले से देख रहा है और आरबीआई ने अब सख्ती ये की है कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ हैं, इनको ऐसे जो लोन देने की वाली बात है जहाँ पे आप किसी डिफ़ॉल्टर को लोन देते हैं, वहाँ पर आपको सबसे पहले एक बोर्ड अप्रूव पॉलिसी तैयार करनी होगी। इसका मतलब ये है कि कोई भी जो एनबीएफसी है, उनकी कोई ब्रांच है, अगर मान लीजिए उसके ब्रांच का, मान लीजिए कोई एक 4-5 ब्रांच का कोई एक हेड ब्रांच है, वहाँ से पता चलता है कि साहब उन्होंने अपने लेवल पे किसी ने एप्लीकेशन दी कि साहब मुझे ये चाहिए, आपके पास सिबिल स्कोर है, आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इस शख्स के ईएमआई बाउंस हो रही हैं, आपके एनपीएस हो रहे हैं, इसके बावजूद बैंक ने या एनबीएफसी ने उसको कर्ज दे दिया। ये मामले जो जब दिखाई दे रहे थे, चाहे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दे दिया या होम लोन दे दिया, इन चीज़ों को लेके आरबीआई सख्त था। अब आरबीआई ने कहा कि ऐसा आप नहीं कर सकते कि आपकी कुछ 4-5 ब्रांचों के हेड ब्रांच है या ब्रांच लेवल पर आप किसी लोन को सैंक्शन कर पाएँ। इसके लिए आपको सबसे पहले टॉप लेवल पर अपने, यानी जो एनबीएफसी का बोर्ड है, उस लेवल पर आपको एक पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी होगी। उस पॉलिसी के तहत ये तय करना होगा कि साहब हम किन किन क्राइटेरिया पे किसी डिफ़ॉल्टर को लोन दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर एनबीएफसीज पर ये सख्ती है। कुल मिलाकर ये सख्ती ऐसे लोगों पर है जो डिफ़ॉल्ट करते हैं और सोचते हैं कि चलो एक खाते में अब मेरा डिफ़ॉल्ट हो गया, एक दूसरा लोन ले लेंगे, इससे इसको चुका देंगे। या लोन की एवरग्रीनिंग की जो बात आती है बार बार, जिसको हमने माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के साथ कई दफ़ा इस मामले को डिस्कस किया है सिमरनजीत। तो ये लोन की एवरग्रीनिंग पर दरअसल इस पर बड़ा प्रहार होगा, बड़ी चोट लगेगी। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज़ ना इसके अंदर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एनबीएफसीज को ये पता है कि ये जो पर्सन है ये डिफ़ॉल्ट कर रहा है, इसने पहले लोन लिया, पूरा नहीं चुकाया उसने, वो जानता है, लेकिन पैसा एक तरीके से फंस गया उसका, लेकिन फिर से वो उसको लोन दे रहा है। क्या दोबारा रिस्क नहीं है कि दोबारा पैसा फंस जाएगा, दोबारा डिफ़ॉल्ट करेगा वो? देखिए, एनबीएफसीज हों या माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हों, इसी गेम के जरिए असल में अपना जो एनआईआई जो है, नेट इंटरेस्ट इनकम है, वो निकालने की कोशिश करते हैं। ओके। उसमें उनके पेनल्टीज़ होते हैं, चार्जेस होते हैं, आपकी ईएमआई बाउंस हुई उसके चार्ज हैं, आप पे फिर जुर्माने होंगे, पीनल इंटरेस्ट होगा। तो एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस ये भारी भरकम इंटरेस्ट दरअसल वसूलने की कोशिश करते हैं और इसीलिए अनसिक्योर्ड लोन हो गया, अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन हो गया आपका, स्मॉल बिजनेस लोन हो गए आपके, और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के जो बांटे गए कर्ज हैं, ये यहाँ पर सामने आते हैं। माइक्रो फाइनेंस कंपनियाँ हैं, आपको अगर याद हो, 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले तक इनका बड़ा इस पूरे सेक्टर में बवाल रहा। पूरा का पूरा माइक्रो फाइनेंस जो सेक्टर है वो एक स्ट्रेस के दौर में अभी भी है। थोड़ी रिकवरी वहाँ दिखाई दी है क्योंकि आरबीआई ने और सरकार ने सख्ती की, लेकिन अभी भी है। और अभी भी माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके जो
ग्रॉस एनपीएज हैं वो 4.1% के आसपास हैं। तो इतने हाई लेवल पर बैंकों के अगर आप जीएनपीए को देखेंगे तो वो 2.25% से भी कम के हैं। तो एक तरफ बैंकों के देखिए, एनबीएफसीज के देखिए, और उसमें भी उसका जो एक सेगमेंट बैठता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, उनके एनपीए तो और ज़्यादा हैं। तो मसला यही है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उन्होंने एक लोन लिया, उस लोन का कर्ज नहीं चुका पाए तो वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी के पास चले गए, बोले साहब आप ये दे दीजिए, इससे ये वाला कर्ज चुका देता हूँ। वहाँ से पैसा लिया, ये कर्ज चुका दिया। अब जब इस नए कर्ज पे डिफ़ॉल्ट होने लगा तो एक और कर्ज लिया और इस कर्ज से ये वाला कर्ज चुका दिया। इसको बेसिकली लोन की एवरग्रीनिंग बोलते हैं। और यहाँ ये पूरी की पूरी प्रक्रिया यहाँ पे पूरे एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस जो इंडस्ट्री है, सेक्टर है, वहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही थी। आरबीआई दरअसल इस पूरी प्रैक्टिस को ख़त्म करना चाहता है, डिफ़ॉल्ट्स को रोकना चाहता है, और इस तरह के जो पूरा का पूरा कारोबार है वो दरअसल इसमें डिफ़ॉल्ट भी होते हैं। लोगों के पूरे जो घर परिवार हैं वहाँ पे भी एक बड़ा व्यापक असर यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है सर। तो सर इससे जो एनबीएफसीज कंपनीज जो हैं इनकी ग्रोथ पर, इनकी जो लोन बुक है, इस पर भी फिर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा? इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये देखिए, असेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप बेहतर तरीके से लोन बांटें। आरबीआई ने हालांकि रोका नहीं है। आरबीआई ने ये कहा है कि अगर आप ऐसे कर्ज बांटना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे टॉप लेवल से आपके पास एक अप्रूवल होना चाहिए, पूरी एक पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए कि हमारा ये क्राइटेरिया होगा, हम इस तरह से ये लोन बांट सकते हैं। तब आप वो लोन बांटिए, रैंडम तरीके से मत बांटिए, पता चला उसका स्पिल ओवर फिर पूरे के पूरी कंपनी पे फिर बाद में दिखाई दे। अगर आप एनबीएफसी की टोटल लोन बुक को देखेंगे तो लगभग 62-63 लाख करोड़ रुपए की एनबीएफसी की लोन बुक है। जी। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं इसमें आपसे पूछना चाहूँगा, हम क्योंकि एनबीएफसी की बात करें तो अभी आपने पिछले कुछ दिनों में सुना होगा कि एयरटेल जैसी जो कंपनी है वो अपनी एनबीएफसी जो उसकी कंपनी है एयरटेल मनी उसके अंदर उसने 20,000 करोड़ रुपए डालने का उसने ऐलान किया। जियो भी अपनी एनबीएफसी कंपनी के अंदर पैसा डाल रही है, 2,000 करोड़ रुपए के आसपास उसने डाला। तो क्या ये जो बड़ी कंपनियां टेलीकॉम सेक्टर की यहाँ पर आ रही है एनबीएफसी में, लगता है कि कुछ बदलाव ये इसमें लेकर आएंगी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, भारत का कर्ज का बाजार समझिए कितना बड़ा है। भारत के अभी बिल्कुल जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि जो रिटेल आउटस्टैंडिंग है कर्जों की, वो लगभग 162 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के भारत में लोगों के ऊपर कर्ज हैं आउटस्टैंडिंग करंट। तो ये एक बहुत बड़ा बाजार है। जिस तरह से आमदनी बढ़ रही है, जिस तरह से एस्पिरेशनल एक युवा वर्ग तैयार हो रहा है जो पैसा कमा रहा है और पैसा खर्च भी कर रहा है, उसकी क्रेडिट की ज़रूरतें भी बढ़ रही, चाहे घर खरीदने के लिए कर्ज लेना हो या आपके हाउस होल्ड अप्लायंस हो या बाकी तमाम गाड़ी हो, फ़ोन हो, ज़्यादातर चीज़ें अब लोग लोन पे खरीदना चाहते हैं। तो कर्ज का बाजार बड़ा है। अभी क्या है कि बहुत बड़ी एनबीएफसी जिस सेक्टर में है नहीं। अगर आप एयरटेल की बात करेंगे या रिलायंस जियो की बात करेंगे, दोनों डीप पॉकेटेड कंपनियां हैं। दोनों अपने रिलायंस तो चूंकि पहले से बिजनेस में है, जब जियो फाइनेंस का प्लेटफॉर्म उन्होंने लॉन्च किया, म्यूचुअल फंड का बिजनेस शुरू किया। एयरटेल ने अपना नया ये धंधा शुरू किया है। 1 साल उन्होंने लगभग इस पूरे बिजनेस को समझने की कोशिश की कि कर्ज का कारोबार आखिर चलता कैसे है सिमरन जी। और पहले वो लोन सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर उन्होंने काम किया और उसके जरिए लंबे चौड़े लोन बांटने में मदद की और पूरे मार्केट को समझा। और तब वहाँ से एयरटेल इस बिजनेस में उसने कूदने का एयरटेल मनी में मन बनाया और छोटी पूरी पूंजी नहीं, 20,000 करोड़ की पूंजी के साथ वो यहाँ उतर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि 20,000 करोड़ का जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके जरिए वो 1 लाख करोड़ रुपए के कर्ज बांट सकते हैं, 5 गुना ज़्यादा कर्ज यहाँ पे बांट सकते हैं। तो बड़ा बाजार है। इस मार्केट में 2 बड़ी कंपनियां कूदी हैं कर्ज के बाजार में, और यहाँ पे मार्केट को हम एक्सपेंड होता भी देख सकते हैं और यहाँ पे मार्केट में ज़्यादा बेहतर रेगुलेशंस भी आते हुए देख सकते हैं। चलिए ठीक है सर, देखते हैं जब जियो और एयरटेल क्या कुछ बड़े बदलाव एनबीएफसी सेक्टर के अंदर लेकर आते हैं।